हालेलुया। आमीन। इसी तरह खड़े रहिएगा। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत को मैं आपके साथ तलावत करूँगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस कलाम मुकद्दस के लिए जो पढ़ा गया है जोरदार ताली बजाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। क्या आप हाथ लहरा सकते हैं? शाबाश। आप सब खुश हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप इसीलिए खुश हैं क्योंकि आपका और मेरा और इस दुनिया का मुनज्जी पैदा हुआ। आज वो हमारे दरमियान में है। आमीन। सो इसलिए हम सब खुश हैं। सो इस हवाला को जो मैंने पढ़ा है, आइए खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। यहाँ पर 3 शख्सियात हैं। पहला वो जो पैदा हो रहा है, दूसरा वो जिसने उसको जन्म देना है, तीसरा वो जिसने उसका शोहर बनना है। यदि यीशु मसीह ने पैदा होना है और मुकद्दसा मरियम ने उसको जन्म देना है, और उसके बाद मुकद्दसा मरियम के साथ जिसने ब्याह जाना है वो यूसुफ है। ये 3 शख्स यहाँ पर हैं। एक वो जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयां की थी कि एक लड़का तवल्लद होगा और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आज पूरी दुनिया पर आप नजर दौड़ा लें, कहीं भी आप देख लें, जहां पर मसीही आबाद हैं वो अमन में बैठे हैं, क्योंकि अमन का शहजादा आया है। हालेलुया। और जिस जिंदगी में अमन का शहजादा आ जाता है उसकी जिंदगी में अबतरी जाती रहती है। आमीन। सो ये मुनज्जी ना सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए आया है, बल्कि किस लिए आया है? पूरी जहां के लिए। और इसके आने का मकसद क्या था? हमने देखा कि बागे अदन में जो गुनाह हुआ था, वो गुनाह की सजा क्या हुई? मौत। और मौत ने पूरी दुनिया पर राज किया है। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए, मौत राज करती रही, मौत सल्तनत करती रही, मौत का इख्तियार रहा। ना कुर्बानियां बचा सकी, ना खून जो बहाया जाता था बचा सका। लेकिन इसलिए खुदा आपसे, इस दुनिया से प्यार करता है। और कितना प्यार करता है? उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं
उसने आसमान को खाली कर दिया। किसके लिए? ताकि आपको बचा सके। इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इकलौता बेटा ही दरेग ना किया, तो फिर बाकी की चीजें क्यों ना देगा। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि कुचले हुओं को आजाद करे, कैदियों को छुड़ाए, जो बंधनों में बंधे हुए हैं उनको आजाद करवाए। और वो बंधन सिर्फ उस आदम के एक गुनाह की वजह से था। देखें, जब भी लोग बनी इस्राएल में यहूदी लोग गुनाह करते थे, तो उस गुनाह के कफारा के लिए उनको एक बर्रा देना पड़ता था, और वो काहिन के पास लेकर जाते थे। जब वो पूरे साल में गुनाह करते थे, जैसे हम इंग्लिश इन सालों को देख रहे हैं, महीनों को देखते हैं, जनवरी से दिसंबर तक देखते हैं, और जितने गुनाह करते थे आखिरी दिन उसको एक बर्रा कुर्बान करना पड़ता था, ताकि मेरे जो साल के गुनाह हैं वो क्या हो? माफ नहीं हो, क्या हो? ढांपे जाए। लेकिन गुनाह कहां पर था? गुनाह कहां पर रहता था? गुनाह नीचे मौजूद रहता था, सिर्फ ढांपे जाते थे, गुनाह खत्म नहीं हो रहे थे। गुनाह खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो नीचे से गुनाह को क्या करे? बिल्कुल वॉश कर दे। ऐसा कोई डिटर्जेंट चाहिए था जो बिल्कुल साफ कर दे। ऐसा कोई सोप चाहिए था जो बिल्कुल गुनाहों को वॉश कर दे। फिर वो बर्रे की कुर्बानी काफी नहीं थी। वो बर्रा जो कुर्बान होता था, क्या वो बर्रा दोबारा खड़ा होने के काबिल रहता था? आज आप देखते हैं कुर्बानियां जब होती हैं, तो जिस बर्रे को या ऊंट को या किसी भी जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है, तो फिर वो दोबारा खड़ा रहने के काबिल। लेकिन एक ऐसा बर्रा कुर्बान हुआ है जो तीसरे दिन फिर खड़ा हो गया है। हालेलुया। कैसी कुर्बानी चाहिए थी? जो कायम रहे, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। ऐसी कुर्बानी चाहिए थी। और ऐसी कुर्बानी के लिए बर्रों और बकरों और बछड़ों का खून काफी नहीं था। वो एक साल के लिए काफी हो सकता था, वो कुछ देर के लिए काफी हो सकता था, लेकिन हमें तो वो खून चाहिए था जो हमेशा के लिए गुनाह को खत्म कर। उस गुनाह को खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी हुई है जो तमाम कुर्बानियों को दूर कर देती है। आमीन। पहले लकड़ी पर किसको लटकाया जाता था? जो बदकार होते थे, जो गुनाहगार होते थे, जो सजा जिनको देती थी, उनको लकड़ी पर लटका दिया जाता। लेकिन एक ऐसी कुर्बानी हुई है, एक ऐसी शख्सियत उस लकड़ी पर चढ़ी है कि उसके बाद वो लकड़ी जो है, वो क्रॉस जो है, हमारे लिए कीमती बन गई। आप ये देख रहे हैं क्रिसमस ट्री आप अपने घरों में डेकोरेट करते हैं, बड़ी बड़ी डेकोरेशन करते हैं, और बड़े बड़े आपने ट्रीज देखे हैं, नेट पे आपने देखे होंगे। आप इसमें देखें कहीं पर आपको क्रॉस नजर आ रही हो? देखें जरा गौर से, आ रही नजर? आ रही नजर? आप अपने घरों पर देखें, आपने ट्री सजाए होंगे, आपको कहीं पर क्रॉस लगी ट्री पर नजर आ रही हो? आ रही नजर? क्यों नहीं आ रही? आपको पता है क्रॉस निशान किसका है? हाँ जी, ये सलीब किस चीज का निशान है? ये फतह का निशान है। किस चीज का? यीशु मसीह ने इस पर चढ़कर फतह का नारा लगाया, और वो क्या था? क्या था? आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिसमस है, लेकिन जो मैसेज है वो ईस्टर का सुनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, हाँ जी, मैं आपको बताता चलूं, जब कई मजूसी निकले। कितने मजूसी निकले?
कई मजूसी निकले तो पहुंचे कितने? तीनों के पास क्या क्या था? क्या था? देखने वो पैदाइश को जा रहे हैं, खुशी को जा रहे हैं, लेकिन लेकर क्या साथ जा रहे हैं? सोना। सोना किस चीज को पेश करता है? हाँ जी, कि यीशु मसीह क्या होगा? बादशाह होगा नहीं, बल्कि वो बादशाह है नहीं, बल्कि बादशाहों का, वो बादशाहों का बादशाह नहीं, वो जलाल का बादशाह है। आमीन। वो बादशाह जो दुनिया में आए उनसे अफजल बादशाह। आमीन। और उसकी रान पर लिखा है कि खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का और जलाल का बादशाह है। आमीन। पहली बात, वो क्या चीज लेकर आए? सोना लेकर आए। दूसरी बात, चलिए हम लुबान को पहले ले आते हैं। लुबान लेकर आए। लुबान किस चीज को पेश करता है? यीशु मसीह काहिन, कहानत को, काहिन क्या लेकर जाता था? कुर्बानी चढ़ाता था। मैंने पहले बताया कि वो कौम के गुनाहों के लिए बर्रा जिबा करने के लिए वो जाता था, और पाक तरीन मकाम में वो खून लेकर जाता था। यीशु मसीह वो काहिन है। ये काहिन तो गुनाह करते थे, गलती की होगी तो मारे जाते थे, लेकिन उसने कहा कि कौन है जो मुझ पर क्या करे? इसका मतलब उसमें गुनाह क्या? उसमें गलती भी नहीं थी। इसलिए वो कौन सा काहिन ठहरा? सरदार काहिन। काहिनों का, वो बादशाहों का और काहिनों का काहिन। और तीसरी बात वो क्या लेकर गए? हाँ जी, जा वो कहां पर रहे हैं? आप जब किसी बर्थडे पे जाएं तो क्या आप कोई फोतगी वाली चीजें लेके गए हैं कभी? हाँ जी। लेकिन ये तीसरा मजूसी क्या लेकर जा रहा है? हाँ जी, मूर्ख लेकर जा रहा है। मूर्ख का मतलब क्या है? वो किस चीज का निशान है? मौत का। यीशु मसीह अपनी जान देगा। जहां वो उसकी खुशी के लिए जा, उसको देखने के लिए सितारा की रहनुमाई में जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, उसे सजदा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लेकर जा रहे हैं मूर्ख, जो उसकी मौत को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह आया किस लिए? इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं। और लेकिन बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी। इसका मतलब क्या था? वो मूर्ख इसीलिए लेकर गया कि ये जो बादशाह है ये कुर्बान होगा। इसलिए मैं चंद बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस कुर्बानी को समझे, यीशु मसीह के मकसद को समझे। आदम ने जो गुनाह किया, उस गुनाह की कुर्बानी के लिए कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। वरना बाइबल में लिखा है कि आदम से पैदा होने वाला हर शख्स गुनाहगार है। औरत से पैदा होने वाला, अय्यूब की किताब में लिखा है, औरत से पैदा होने वाला शख्स जो है वो दुखों से भरा है, गुनाहगार है। इसीलिए उसको तसल्ली चाहिए थी, इसलिए उसको मुआफी चाहिए थी, उसको आजादी चाहिए थी, उसके लिए उसे रिहाई चाहिए थी। तो यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा ताकि वो अपनी जान दे। और जब उसने जान दी तो जो सबसे पहला गुनाह माफ हुआ होगा वो आदम का गुनाह था। और ज़बूर नवीस कहता है, वो धन जिससे बख्शे गए कितने गुनाह? सब गुनाह में कितने गुनाह शामिल हैं? हाँ जी, सब गुनाह में। हाँ जी, 3 गुनाह जो है वो 3 ज़मानों के गुनाह जो है वो खत्म हुए हैं। आपके पिछले गुनाह भी, यहूदियों के गुनाह जो थे वो सिर्फ 1 साल के मुआफ होते थे, लेकिन वो फिर करते थे, उनको फिर कुर्बानी देनी पड़ती थी। लेकिन हमारे लिए एक ही दफा ऐसा बर्रा कुर्बान हुआ है जिसने हमारे पिछले गुनाह, हमारे आज के गुनाह जो हमने करने हैं वो भी मुआफ हो चुके हैं।
अब ये आपके लिए बड़ी हैरानी वाली बात होगी और एक बड़ी नई बात होगी और बड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों के लिए कफारा दिया है। उसने सारे गुनाह माफ किए हैं, एक गुनाह भी नहीं छोड़ा। अगर आप समझें कि हम जो कल गुनाह करेंगे उसके लिए यीशु मसीह फिर कुर्बान होगा, जो हम अगले महीने गुनाह करेंगे उसके लिए यीशु मसीह फिर कुर्बान होगा। यीशु मसीह ने हमें एक ही दफा माफ करके हमारे सारे गुनाहों को दूर किया है। अब ये जो रास्तबाज शख्स ठहर रहे हैं, ये यीशु मसीह की उस कुर्बानी की वजह से ठहरे हैं। अब यहां पर यूसुफ रास्तबाज है। याद रखें जितने भी जैसे अब्राहम है, इसहाक है, यकूब है, इनकी जिंदगी में यीशु मसीह का मुकाशवा मौजूद था और ये ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं। आज हम भी कैसे ठहरते हैं? किस पर ईमान लाने से? यीशु मसीह पर, उसकी कुर्बानी पर, उसकी पैदाइश पर, उसके मरने पर और उसके जी उठने पर और उसके दोबारा आने पर। जब हम ईमान रखते हैं तो फिर हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो यहां पर एक ऐसा शख्स यूसुफ जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। जो शख्स रास्तबाज बन जाता है, जिसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं, वो रास्तबाज है। वो छुड़ाया जाता है, वो बचाया जाता है, उसे आजाद कर दिया जाता है। और जब हम आजाद होते हैं तो खुदा हमें अपनी रास्तबाजी जो मसीह में उसने जाहिर की हमारी जिंदगियों में डालता है। तो जब हम रास्तबाज होते हैं, यहां पर एक रास्तबाज शख्स है और रास्तबाज की जिंदगी देखें, यहां पर लिखा है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था। 19वीं आयत में, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना। जो रास्तबाजों की जिंदगी में फिर क्या निकलती है? उनकी जिंदगी में फिर मोहब्बत जारी होती है, क्योंकि जो खुदा की मोहब्बत मसीह में जाहिर हुई है। जब मसीह चलता था तो खुदा चलता था, जब वो मौजज़ात करता था तो खुदा मौजज़ात करता था। हमने खुदा को उस वक्त जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, शिफाएं दी, तो खुदा ने सब कुछ किया है। यीशु मसीह खुदा की वो तस्वीर है जिसको लोगों ने सरीहन देखा है, बातें करते सुना है। वही खुदा आज हमारे दरमियान में भी मौजूद है। जब आप उसके मौजज़ात को देखते हैं तो याद रखें खुदा मौजज़ात कर रहा होता है। यीशु मसीह खुदा दिखाने के लिए जमीन पर आया। जब लोग उसे छूते थे तो खुदा को छूते थे, जब वो किसी को छूता था तो खुदा छूता था। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। आमीन। इसलिए जो रास्तबाज शख्स है उसकी जिंदगी में से मोहब्बत जारी होती है, और ये जो शख्स है ये रास्तबाज है और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। लेकिन यहां पर रास्तबाज एक दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम रास्तबाज हैं, हम दुआ करने वाले हैं, हम स्टेज पर खड़े होने वाले, हम कलाम सुनाने वाले, हम मीटिंगें लीड करने वाले, लोगों को चर्च लाने वाले, लेकिन किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वजह क्या है? हम चाहते नहीं कि कोई हमारे से आगे निकल जाए, लेकिन इस रास्तबाज की देखेंगे वो उसे बदनाम करना। लेकिन यहां के रास्तबाज एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश में। अगर खुदा आपकी जिंदगी में है और आप रास्तबाज हैं तो आप एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, आप एक दूसरे के लिए तसल्ली चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। यहां पर रास्तबाज देखें, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है, और उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। यीशु मसीह आया किस लिए? उनके
गुनाहों से निजात देने के लिए। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ। पहले लोग जिंदगी पाते थे 1 साल के लिए, लेकिन अब जिंदगी जो मिली है वो कौन सी है? क्या ये जिंदगी हमसे छीनी जाएगी? जो जिंदगी जो देखे, जो खुदा ने हमें चीजें दी हैं वो अबदी दी हैं। उसने हमें यीशु दिया तो कब तक के लिए दिया? क्योंकि खुदा ने दुनिया से, मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर वो हलाक, रोमियो में लिखा है कि जब हम ईमान ही से रास्तबाज ठहरे तो फिर गज़बे इलाही से जरूर ही बचाए जाए। जब हम ईमान ला चुके हैं, जब हम उस पर ईमान ला चुके हैं, वो हमारी जिंदगी में आ चुका है और हम उसके घराना के लोग बन गए हैं, हम आसमानी लोग बन गए हैं, तो फिर हमें गज़बे इलाही से जरूर ही बचाए गए। फिर हम पर सजा नहीं है। उसने जो जिंदगी दी है वो कुछ देर के लिए नहीं है, उसने चंद महीनों के लिए, सालों के लिए नहीं दी। उसने जो जिंदगी दी है वो अबदी दी है। और अबदी का मतलब क्या है? ना खत्म होने वाली। अगर आप समझते हैं कि ये खत्म हो सकती है तो फिर तब ही होगी जब यीशु मसीह खत्म होगा, क्योंकि उसके वसीला से हमें मिली है। और जब वो खत्म होगा तो फिर वो जिंदगी भी जो हमें मिली है वो खत्म होगा। तो यीशु कब खत्म होगा? हाँ जी, रहेगा नाम कब तक? सदा तिकर का मतलब क्या है? तो जब तक वो है तब तक आप भी हैं, तब तक ईमानदार भी हैं, और वो हमेशा तक है। ना वो कभी खत्म होगा, ना कभी मरेगा, ना उसको कोई हलाक कर सकता है, ना उसके लोगों को कोई हलाक कर सकता है। मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ। और आइए जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करें। सब आंखें बंद करें।